गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग बच्चों, मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग अश्विता। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। खुशबंत चौहान। गुड गुड इवनिंग इवनिंग नीलम मैम। थापर। गुड इवनिंग लतिका। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कमलेश कुमारी। गुड इवनिंग सुमन जैसल। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। अनिरुद्ध। गुड इवनिंग पवन जसल। अंजलि जसल, अच्छा अच्छा, ओके ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कृतिका। गुड गुड मॉर्निंग मैम। इवनिंग। गुड मॉर्निंग तो कल होगी ना, अभी ना सकते है ना, या तुम अभी सो के उठे हो इसीलिए तुम्हारी गुड मॉर्निंग है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बिरी। ओके। बाकी बच्चे टूर्नामेंट में गए हैं क्या? काफियों के टूर्नामेंट स्टार्ट थे ना। यस मैम, मैम कुछ गए हैं। ओके, मैम की आवाज आ रही है, मैम की वीडियो आ रही है। यस मैम। यस यस मैम। जानते हो मुझे या भूल गए? मैम जानते मैम हैं। अच्छे से जानते हैं। कहीं देखे देखे लग रहा है ना? नहीं। यस मैम। तुम्हारा यो ओरिएंटेशन किया था मैंने। आपको वीडियो नहीं। क्या कह रहे हो रोहित कुमार? मोहित कुमार, सॉरी। हाँ जी। कहीं देखा नहीं है? मैम देखा है मैंने। बस दो तीन बच्चों ने देखा है, बाकी भूल गए। मैम मैंने भी देखा है। वो याद है तुम्हें, मैम अंधेरे में तुम्हारा एक ओरिएंटेशन हुआ था? यस मैम। यस मैम। वही मैम हूँ मैं। यो मैम। यस अब मैम। याद आ गया। यो मैम। ठीक है। मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा है। ओ, बाकियों को भी नहीं आ रहा है क्या? मैम आ रहा है। मैम मैम आ आ रहा रहा है। है। कट के। मारा है। फिर वो एक बार ना अपना लॉग आउट करके फिर से वापस आओ, ठीक है? वापस आओ, ठीक है, जल्दी से। 2 मिनट और वेट कर लेते, फिर स्टार्ट करें। यस मैम यस मैम। 1 मिनट दो, मैम भी यही है वैसे तो। मैम फिर रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट कर दी है आपने? हाँ जी हाँ जी, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है बाद में। क्यों, क्या वो बताओ, कुछ मैम पूछना नहीं, है? पहले स्टार्टेड। हाँ हाँ, मैम ने स्टार्ट कर दिया है। कुछ पूछना था आपको वैसा? नो मैम। ठीक है ठीक है। मैम कितने बजे करनी है स्टार्ट क्लास? बस 1 मिनट में बेटा, बच्चे आ जाए।
ऑल राइट, स्टार्ट करें। मैम से ज्यादा तो Yes, ma'am. ठीक है। तो Yes, वैसे ma'am. तुम्हें याद है कि मैं हूँ कौन, या भूल गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम, अभी भी नहीं तुम्हें पता? तुम लोगों का केमिस्ट्री का क्लास किसने लिया था? मैम आपने। Yes. Ma'am. तो फिर और कौन जे? तुम्हें क्या लगता है कि आसमान से परी आने वाली है तुमको पढ़ाने के लिए? हैं? जो तुम्हें याद नहीं रहता है मैम का नाम भूल जाओ। यस मैम, ओके अंकुश कश्यप। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो है आपकी बायोलॉजी की क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। तो मैम ने आपको पहले ही बोला था मैम हमको केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों पढ़ाएंगे। तो बायो की आज फर्स्ट क्लास है, केमिस्ट्री की हम कर चुके थे। याद है तुम्हें केमिस्ट्री में क्या कराया था मैंने? Yes, ma'am. मैम मैटर एंड उसकी वो प्रॉपर्टी। तुमने नींबू पानी पी तो नहीं दिया? मतलब वो चीनी और नमक वाला पानी ऐसे ही पी लिया था या नींबू डाल के पिया था? मैम नींबू डाल के। इतनी रात को तुमने नींबू डाल के पी लिया? घर वालों ने जी कहा मैम। यो मैम। घर वालों ने कुछ नहीं कहा? ma'am. मैम पानी नहीं पिया। अच्छा ठीक है, मैम सिर्फ इतना कि क्या रात को नींबू पानी थोड़ी पीते हैं, बीमार हो ना। बिल्कुल सही बात है, तभी मैंने कहा कहीं बीमार ना हो जाना। कोई बीमार तो नहीं ना हुआ? नो मैम। No, ma'am. चलो ठीक है, ओके फाइन। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट, मैम की आवाज अच्छे से आ रही है? वीडियो आ रही है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अगर किसी को बीच में आवाज ना आए, 3-4 बच्चों को ना आए, तब समझ आता है कि मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 1 या 2 बच्चों का दिक्कत है तो यानी कि किसका प्रॉब्लम है? आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको करना क्या, आपने एग्जिट करना फिर दौड़ के वापस आना, ठीक है? जी मेरी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, एक सेकेंड, कुछ इशू आ रहा है। ओके, सो एक सेकेंड। अरे यार, हाँ जी, फाइन। सब कुछ स्क्रीन दिख रहा है ना, शेयर होता हुआ? Yes, ma'am. Yes, Yes, मैम। यस मैम। ओके फाइन। नो मैम। नहीं दिख रहा? नो मैम, दिख नहीं रहा। बाकियों को? Ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा, या तो आपने अपना फोन, अपना गूगल ऐप हो ना गया मैम मीट जी शो। अपडेट कर लो, ठीक है? जिसको मैम जी नहीं हो दिख गया शो। हो गया शो, ओके ठीक है। चलो, फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, आवाज आ रही है सबको? यस Yes, मैम। यस yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो Yes, ma'am. टॉपिक क्या रहेगा बेटा? टॉपिक आपका सिंपल इंट्रोडक्शन रहेगा, यानी कि सेल क्या होता है, किसने बनाया है, ठीक है, क्यों सेल इस दुनिया में आया है, ये सारी चीजें। आज की डेट क्या है? Ma'am, 7. 7 7. 10 जून 2025, है ना? नो मैम। 23. प्लीज। पक्का? मेरे को तो लग रहा है हम Yes. 25 में हैं। नो नो मैम। मैम। ठीक है, पहला लेक्चर है ना? ओके फाइन। तो बेटा आज जो हम पढ़ेंगे वो है लाइफ के बारे में। तो आपको क्या लगता है लाइफ क्या होता है? 1 मिनट, रुको 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 रुको, लाइफ होता क्या है? हाँ, बताओ, लाइफ क्या होता है बच्चों? लाइफ यानी जीवन। जीवन क्या होता है? अच्छा, आप में जीवन जीवन। नहीं है? क्या हो गया, तुम इतने सन्नाटा में क्यों बैठे हो? मैम जीवन वो होता है जिसे हम व्यतीत कर रहे हैं। व्यतीत कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैम
अच्छा, आप में से कितने ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप में जान प्राण नहीं है, आप में आत्माएं घूम रही हैं? बताओ, हैंड रेस तो कर लो यार। मेरी क्लास में तुमने ऐसे नहीं बैठना चुपचाप, मैं नहीं बिठा रही तुम्हें अपनी क्लास में। फिर जान है मैम जी हमारे अंदर। जीवन में क्या होता है? जान। तो तुम में जान है? यस मैम। यस मैम। वो 3 बच्चों में जान है, बाकी तुमने जान पड़ोसियों से ले रखी है। यस मैम। यस मैम है। यस मैम। और तुम्हें मैंने एक और चीज सिखाई है, तुमने यस नहीं बोलना, तुमने यो यो मैम कहना है मेरी क्लास में, यो मैम। ठीक है? यो मैम। तो आज की क्लास में आप ये पढ़ोगे बेटा, जो आपकी ये पूरी बॉडी है ना, सर से लेके पांव तक पूरी की पूरी बॉडी आपकी सेल से बनी है। सेल यानी कोशिका, यही कहते हैं ना, कोशिका। यो मैम। तो आपकी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? कोशिका से बनी हुई है। अब कोशिका जो है वो क्या है? अलग अलग चीजें उसके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक चश्मे का डब्बा है। क्या है ये? चश्मे का डिब्बा। तो मैम हमने इस चश्मे के डब्बे को खोला। अब आप मुझे बताओगे इस चश्मे के डब्बे के अंदर क्या क्या है? ओके, बताओ मुझे क्या क्या है। ये क्या है? कॉटन। है कॉटन? चश्मा साफ करने के लिए। साफ कपड़ा। कपड़ा, ठीक है। ये क्या है? गॉगल। स्पेक्स। गॉगल्स। स्पेक्स है ये, ठीक है। गॉगल्स तो यार है नहीं अभी मेरे पास, लेने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा? क्या क्या देखा इस डब्बे के अंदर? बताओ। मैम जी कपड़ा है। कपड़ा और स्पेक्स। कपड़ा और गॉगल है ना। और भी मैं बहुत कुछ रख सकती हूँ, जैसे चश्मे को क्लीन वाले करने वाला क्रीम होता है, पता नहीं बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो वैसे ही इसको हम ना सेल मान लेते हैं। ये क्या है? सेल। इस सेल को जब हमने खोल के पढ़ा तो हमने देखा कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, जिसको हम ईआर भी बोल देते हैं। ये आगे 2 प्रकार के, वो भी पढ़ेंगे हम। तो आज जैसे सिंपल इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी कि सबके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ठीक है। और लाइजोसोम है, राइबोसोम है, और ये क्या लिखा है लास्ट में? गोल्जी ऑपरेटर्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है जिसने भी बोला इतनी जोर से? रितिका। रितिका। जोरदार तालियां रितिका के लिए। वहां पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में तुम्हें एक आवाज है, ठीक है। तो ऐसे एक्टिव रहना तुमने क्लास में। अब ये जो है, जो भी हमने पढ़ा ना अभी, जिसको अब बच्चे मेरे को हिंदी में नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आप बुक खोलो और जहां पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, जैसे जहां पे साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया सब लिखा है, उसका हिंदी पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि उसकी हिंदी इतनी खतरनाक है कि मैम को नासा जाना पड़ जाएगा, ठीक है, इस वजह से। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई भी बच्चा ऐसा है कि मैम मुझे नहीं समझ में आया, आप क्या पढ़ा रहे हो, बताओ। नो मैम। नो मैम। तो आज हम पढ़ेंगे सेल। सेल को हम खोल के पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, कि और क्या क्या होता है, किस किस टाइप के होते हैं, किसने बनाए हैं, पता तो लगे हमें किसने बनाया है ना। हर चीज इस दुनिया में आप देख रहे हो कि किसी ने बनाया ही है उसको, है ना। जो कपड़े आपने पहने ये भी तो बनाया ही है। चाहे आप मार्केट में जाते हो रेडीमेड, तो ऐसा तो है नहीं कि हवा में से उड़ता हुआ आप मार्केट में पहुंच जाता है, नहीं ना। कोई बनाता है फिर वो बेचता है, ऐसे ही होता है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल जो है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। कोई भी इंसान ले लो, जैसे कि किसका नाम मैं बताओ क्लास में से? मैम जी मेरा नाम बताओ आप। अंकुश। खुश। खुश। कितना खुश रहते हो आप? खुश रहते हो? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज हम खुश के बारे में बात करते हैं। खुश के स्पाइक्स खड़े कर देते हैं, चलो, ठीक है। ये कान है बेचारे के। ओके, तो अब ये खुश जो है उसकी हेड से लेके पांव तक क्या है? पूरी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी हुई है, कोशिका से बनी हुई है। तो कोशिका होता क्या है? सेल होता क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यानी कि आपकी ये जो जिंदगी है, यानी कि खुश की जो जिंदगी है, वो पूरी की पूरी जो शरीर है उसका किससे बना हुआ है बच्चे? सेल से बना हुआ है। ये एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना। जैसे आपको रोज खाना खाना होता है, खाना खाते हो या भूखे रह जाते हो?
मैम खाते हैं। मैम खाते हैं। तो जैसे आपने रोज खाना खाना होता है बेटा, वैसे ही मतलब आपको मतलब रोज का आपकी मतलब बेसिक नीड क्या होती है? खाना खाना, पानी पीना, नहीं? यस ठीक है। मैम। ऐसे ही आपके बॉडी के अंदर, खुश के बॉडी के अंदर, खुश के शरीर के अंदर जो सेल है ना, वो भी वैसी का वैसी उसको चाहिए होती है। वो भी एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर आपकी बॉडी में जान रहना है, चलना फिरना सब कुछ है, तो सेल होना जरूरी है। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम। ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, इसकी गहराइयों में जाने से पहले मुझे ये बताओ, एक घर होता है ना, एक घर को बनाने के लिए आप क्या क्या यूज करते हो? ब्रिक्स। ब्रिक्स, ब्रिक्स, सीमेंट, सीमेंट, क्या आयरन, बजरी, आयरन, बजरी को क्या कहते हैं हम? सैंड। सैंड, आयरन, ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, सैंड हो गया, और बताओ? ग्लास, मैम इंट, है ग्लास और ईंट। ईंट और ब्रिक पत्थर। एक हुआ है। मैम पत्थर, पत्थर, ठीक है, स्टोन्स। ठीक है, तो देख रहे हो ना कितनी सारी चीजें हैं। ब्रिक है, सीमेंट है, आयरन है, सैंड है, ग्लास है, स्टोन है, पिलर्स है, रॉड्स होती हैं, है ना? इतनी अलग अलग चीजें हम क्या करते हैं, एक पूरे घर को बनाने में यूज करते हैं, है ना? लेकिन जब हम अपने घर को ऐसे रखते हैं, कभी आपने दीवार तोड़ के देखी है आपके जो ईंटें होती है कैसे रखते हैं हम? यस मैम। कैसे रखते हैं? ऐसे रखते हैं, या फिर एक यहाँ तो एक यहाँ? मैम बताओ। एक एक करके इकट्ठी हमने करके ऐसे रखा होता है ना? ऐसे ही रखते हैं। यस मैम, यस यो मैम। मैम, यो मैम, यो नहीं भूलना चाहिए तुम्हें। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, समझ में? देखो ऐसे लग रहा है ना पूरा घर बन गया ईंटों का, है ना? यो मैम। हाँ जी, ओके। आपकी जो बॉडी है, पूरा का पूरा शरीर, पूरा का पूरा ना, मतलब जो सेल ना, वो ऐसे है। ऐसे ही आपका सेल पूरा आपकी पूरी बॉडी में पड़ा हुआ है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अपना हाथ काट के आओ तुम क्लास में और तुम बोलो कि मैम आप तो कब से बोल रहे थे कि सेल है, सेल है। मैंने काट के देख लिया अपना हाथ, तो मुझे तो सेल नहीं दिखा। ऐसे कभी मत करना, ठीक है? आने वाले दिनों में तुम्हारे घर वाले मुझे पीटने आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे कुछ भी नहीं करना है, ओके? तो एक हाँ, काफी ज्यादा साइंटिस्ट थे, काफी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने खुद की बातें कही कि सेल ऐसा होता है, सेल वैसा होता है, सेल ऐसे आया है, सेल उधर जाएगा, ऐसे अलग अलग। तो हम पहले एक पढ़ते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। किसके बारे में? रॉबर्ट हुक, जिसने गुस्ताखी खोज की थी। हाँ, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक कॉर्क का स्लाइस लिया। कॉर्क का स्लाइस यानी कि एक छोटा सा स्लाइस। ओके, मैम के पास एक पेपर है, तो सोचो ये पेपर है। क्या है ये? सॉरी, ये पेपर है ना, दिख रहा है ना? यस मैम। इस पेपर का मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया, उस टुकड़े को मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। माइक्रोस्कोप क्या होता है? मैम जिसे जिस हम जिससे हम चीजें बड़ी स्मॉलेस्ट चीज नहीं देख सकते, फिर वो देख सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो आपका बैक्टीरिया है या फिर कोई कुछ भी है, जैसे आपका हाथ देखो, अगर मैं सिंपल हाथ में ऐसे हाथ धोने के बाद भी मैं हाथ इधर उधर लगा लूं ना, थोड़ी देर में मेरे हाथ मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे। इसी का मैं स्लाइस लेके माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगी तो मुझे बड़े सारे बैक्टीरिया घूमते हुए दिखाई देंगे, बट ऐसे नहीं दिखेगा मुझे, है ना? लेकिन मुझे माइक्रोस्कोप के नीचे रखना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? जो हमारी ये नॉर्मल आइज नहीं देख सकती, वो ये माइक्रोस्कोप देख सकती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस यो मैम। अब हमारे जो रॉबर्ट हुक थे, उन रॉबर्ट हुक ने करा क्या, उन्होंने कॉर्क का एक स्लाइस लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, और उन्होंने देखा कि जो सेल्स है सबसे पहले डिस्कवर किसने किए हैं? रॉबर्ट हुक ने। अंडरस्टूड टिल हियर? यस मैम। सेकंड जो हमारे सेकंड जो हमारे साइंटिस्ट आए, ठीक है? कौन थे सेकंड साइंटिस्ट हमारा? ल्यूवेन हुक। कौन है ये? बटरफ्लाई वाली फीलिंग दे रहा है तुमको?
लेकिन तुम्हें पता है ना, साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी बड़ी सारी दाढ़ी होती है, बड़े बड़े चश्मे होते हैं, है ना? यो मैम। यस मैम। है ना? चलो इनके भी ऐसी चश्मे बना देते हैं हम। तो ये बट थोड़ा मुझे कॉकरोच जैसी फीलिंग दे रहा है। ठीक है, इनका नाम है ल्यूविन हुक। ठीक है, तो ल्यूविन हुक जो थे उन्होंने 1674 में डिस्कवर किया कि जो पॉन्ड वाटर होता है, तालाब का पानी, कहाँ का पानी? तालाब का पानी। हाँ, तालाब के पानी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वो गए वहां पे, देखा यार यहाँ ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पानी में जीवन है, क्योंकि पानी भी चल रहा है, इसमें जो जीव जंतु हैं वो भी चल रहे हैं, देखिए जरा क्या है। जब ल्यूविन उधर गया, उसने क्या किया, उसने उसमें से थोड़ा सा पानी लिया और उसने देखा कि चलो इसको देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने देखा, और क्या देखा कि लिविंग सेल्स है, लेकिन कैसे? जिंदा लिविंग सेल्स घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं। ठीक है, फ्री लिविंग सेल्स घूम रहे हैं। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ में आ गया? फ्री लिविंग सेल्स का क्या मतलब हुआ? यस मैम। ओके, फ्री लिविंग सेल्स का क्या मतलब हुआ? फ्री यानी क्या होता है? आजाद। आजाद। जो स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। हाँ, ठीक है, जिंदा। और सेल्स यानी सेल्स, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, कोशिका। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। फ्री लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर किया? बोलो, ल्यूविन हुक। ठीक है, बोलो ल्यूविन हुक, सारे बोलो। ठीक है, ल्यूविन हुक ने डिस्कवर किया। कोशिश करो कि साथ साथ में तुम याद भी कर लो इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन आया? नेक्स्ट आया हमारा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इसके भी स्पाइक्स खड़े कर देते हैं, ये भी चश्मेदार हमारे साइंटिस्ट जी थे, लेकिन इनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी कर देते हैं। चलो ठीक है, इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने क्या देखा कि ये एक सेल है, सेल के अंदर भी कुछ घूम रहा है। वो कौन है आपका? न्यूक्लियस। सबको समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? सब समझ में आ रहा है तुमको? मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है पुरकंजी। पुरकंजी, बोलो पुरकंजी। हाँ, पकौड़े मत कह देना, इसको पकौड़े ने नहीं बनाया, पुरकंजी। ठीक है, पुरकंजी ने क्या किया, एक टर्म निकाली, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो कि उसने देखा कि जो फ्लूइडिक सब्सटेंस होता है ना, उस फ्लूइडिक सब्सटेंस को सेल के अंदर देखा। फॉर एग्जांपल ये रहा आपका सेल, रुको मैम यहाँ बना देते हैं, ये आपका सेल। ठीक है, सेल के अंदर उसने देखा कुछ ऐसे ना लिक्विड लिक्विड जैसा है। ठीक है, इस लिक्विड में इसने प्रोटोप्लाज्म को ढूंढा। यानी कि प्रोटोप्लाज्म है क्या? प्रोटोप्लाज्म है आपका साइटोप्लाज्म। अंडरस्टूड? यस मैम। आपको कहाँ दिखाई देगा? सेल के अंदर। तो ये हमारे पुरकंजी जो थे, इन्होंने कब खोज करी इसकी? 1839 में। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम। ये पॉइंट नहीं समझ में आया, आप मुझे हिंदी में बता दो या आप अंग्रेजी में बता दो। बस नहीं आती है मैम को भाषा, और नहीं आती, हिमाचली नहीं आती, इसलिए तो नहीं बता सकती। पंजाबी आती है। वो बस करो यार, शर्माया ना करो तुम मेरी क्लास में। बता दो अगर तुम्हें डाउट नहीं है तो फिर चले आगे। यस मैम। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं होते? प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और आप उनको, साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइडिक सब्सटेंस है, लेकिन पुरकंजी जो था उसने ये जो आपका प्रोटोप्लाज्म वर्ड है उसको कॉइन किया था। ठीक है, सेल के अंदर जो देखा। ओके, यस मैम। चलो अब हम पढ़ लेते हैं सेल थियरी। सेल थियरी जो है, ओके, सो देयर आर, कोई डाउट है किसी को? यस मैम। यस मैम। डाउट है?
यस मैम। पूछो। मैम जो रॉबर्ट हुक थे मैम हमारी बुक में मैम ये 1665 में नहीं किया था उन्होंने सेल डिस्कवर 1665। रॉबर्ट हुक ने। यस मैम। ओ यस, सो सॉरी यार, ये और ये गलत हो गया, आई एम सो सॉरी। 1665, यस यस यस, सॉरी। हाँ, ये रॉबर्ट ब्राउन का 1831 है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका सेल थ्योरी। अब जो ये सेल थ्योरी है इसमें क्या होगा, दो हमारे साइंटिस्ट थे, एक थे शेल्डन, एक थे शॉन। शेल्डन और शॉन ने दोनों ने क्या देखा कि जो हमारा सेल है, उन्होंने बोला कि यार ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो है, लेकिन क्या ये प्लांट्स और एनिमल्स में सेम है, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग है और एनिमल्स भी लिविंग है ना। यस मैम। यस शेल्डन और शॉन ने दोनों ने क्या किया, दोनों ने ये देखा कि ये जो थियरी है प्लांट्स और एनिमल्स में भी वैलिड है, यानी कि सेल्स इन दोनों में कंपोज है, चाहे मैं प्लांट्स ले लूं, ठीक है, या फिर मैं क्या ले लूं, एनिमल्स। यस, चलो बिल्ली बना देते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स ले लूं या एनिमल्स ले लूं, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही बॉडीज या दोनों के दोनों जो है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आप देख रहे हो ना कि अगर जैसे ये थियोडोर है, थियोडोर शॉन ने क्या किया कि अपने कुछ मतलब दोनों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप के अंडर देखे, क्योंकि तभी हम सेल्स को ऐसे आइडेंटिफिकली देख सकते हैं। ओके, आइडेंटिफिकली यानी कि जान सकते हैं कि ये प्लांट सेल ऐसा दिखता है, एनिमल सेल ऐसा दिखता है, और हमने ऐसा खोज भी किया है, ठीक है। योयो मैम। तो जब हमें ये भी पता चला कि प्लांट सेल कैसा दिखता है, एनिमल सेल कैसा दिखता है, एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है, दोनों में अलग क्या है, दोनों में सेम क्या है, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है। योयो मैम। वर्चो ने आके क्या बोला, वर्चो ने बोला, रुडोल्फ वर्चो, इनका पूरा नाम है रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने आके क्या बोला बच्चे, उन्होंने बोला कि जो सेल थियरी है वो जो सेल है वो क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होकर आए हैं, यानी कि जो सेल्स है वो क्या है, पहले से ही जो प्रेजेंट सेल थे, जो अभी फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स अभी एनवायरनमेंट में हैं, तो उनका कहने का मतलब है जो अभी सेल्स हैं उन्हीं सेल्स से आगे और सेल बने। ये था रुडोल्फ वर्चो का थियरी, समझ में आया। यस मैम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट आगे चले। यस मैम। अब देखो हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये देख रहे हो ना, ये कितने, इस बॉक्स में आपको कितने ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, वन। इस बॉक्स में आपको कितने ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, मैम 2। ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ही सेल होता है, इसकी पूरी बॉडी जो है वो एक ही सेल से बनी हुई है, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, योयो मैम। यस क्लियर मैम। है। यूनिक यानी वन, सेलुलर यानी सेल। सो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को, जीव जंतु को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हुए, फॉर एग्जांपल जैसे देखो, जैसे अपना यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स देखो, एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ठीक है। किसी को कोई डाउट पूछना है बेटा, नो मैम। तो फिर ध्यान से सुनो, ये एमीबा है, ठीक है। एमीबा ने अब ये इसका फूड पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसने इस फूड को देखा, तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो नहीं है ना कि मम्मा आपके सामने खाना रख दे तो आप बोल दे, तो मतलब हम मना नहीं करते ना खाने को, कभी ना कभी तो खा ही लेते हैं, नहीं खाते।
खाते हो या नहीं खाते हो खाना देख के? तुम शादी में जाते हो, तुम खाना देख के मना कर देते हो, नहीं मम्मी मुझे आपके हाथ का खाना है, मुझे नहीं खाना शादी का खाना? हम खाते हैं नो जाके। मैम। खाते हो ना तुम। अब जैसे ही तुमने खाने का शादी का खाना देखा तो तुम क्या करोगे? सीधा स्टॉल में चले जाओगे, दौड़ते हुए जाओगे, तुम टिक्की, गोलगप्पे, चाट, पापड़ी सब खाओगे, है ना? यो मैम। नहीं खाओगे, एक ही बच्चा खाएगा सिर्फ। यो मैम। अब जैसे ही इस एमीबा ने देखा कि इसका खाना पड़ा हुआ है, ठीक है, यो मैम। मैम म्यूट हो गया आपका। मैं म्यूट हो गया। मैम जी आपका म्यूट हो गया। म्यूट। ओके, अब आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। यो मैम। यो मैम। ओके, एक सेकेंड। ओके फाइन, अब मेरे को बताना कि अब दिख रहा है सबको? यो मैम। आवाज आ रही है? यो मैम। यो मैम। यो मैम। ठीक है, कहाँ तक सुना था? मैम अमीबा। मैम आप बता रहे थे हाँ। अमीबा के बारे में। ठीक है, एमीबा ने क्या किया, खाना देखा, और जैसे ही खाने को देखा तो उसने क्या किया, फटाफट से उसने उसको एनगल्फ कर लिया, यानी कि तैयारी कर लिया उसने उसको खाने की। ओके, अब क्या हुआ कि इसने खा लिया ऑब्वियसली। एक सेकेंड। अब खाना इसके पेट में है, तो यानी कि ये जो एक ही उसी पूरी एक बॉडी से ही, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से ही वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। चाहे उसको खाना खाना है, चाहे उसको खाना पचाना है, चाहे उसको क्या बोलते हैं खाना एक्सक्रीट करना है, निकालना है, तो भी इसका एक सेम बॉडी रहेगा। लेकिन जो ह्यूमन होता है, यानी हम इंसान ले लो, एनिमल्स ले लो, हम क्या करते हैं, खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से। खाना पचता किधर है? पेट में। पेट में। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम पेट से खाना खाते हो और मुंह में पचता है? नो मैम। नो मैम। तो आपका खाना खाने का फंक्शन अलग है, दांत है, टंग है, और आपका खाना पचाने के लिए आपके पास पेट है, अलग एसिड्स है। ऐसा ही होता है ना? यो मैम। ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स, मेरे जैसे ऑर्गेनिजम्स, आपके जैसे ऑर्गेनिजम्स के पास कौन से टाइप के आपके पास कौन से सेल्स हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब समझ में आया तुम्हें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर? यस मैम। एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा सेल्स के पास होते हैं, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यानी कि बॉडी एक है लेकिन उसके फंक्शन अलग अलग है। और क्या है, आप ऐसे कहाँ देखोगे? फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? नहीं चलना आगे? यस मैम। अब सेल के बारे में कुछ और जानकारी भी है बेटा। जो सेल होता है वो शेप में और साइज में, ये दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट, अलग अलग होते हैं। बेटा म्यूट कर लो। ठीक है, सेल जो है, कोशिका जो है, इनका अलग शेप है, अलग साइज है। इसीलिए क्या देखते हो कि इनका जो उसके किसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग है? इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे मैम ने अभी बताया, जैसे आप खाना खा रहे हो, है ना, खाना आप माउथ से खा रहे हो, खाना जा किधर से रहा है? ईसोफेगस, उसके लिए अलग फंक्शन है उसका। ठीक है, और उसके बाद खाना जाता किधर है? पेट में, उसका अलग फंक्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है,
समझ में आया कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी सेल्स है, सेल्स जो है वो ऐसे, पहली बात तो ऐसे जुड़ी जुड़ी है, दूसरी बात दे आर डिफरेंट ऑफ लेबर है, एज इन की वो लेयर्स में डिवाइडेड है। किसके अंदर ये है, ये यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, डीएनए हो गए, क्रोमोसोम हो गए, अलग अलग चीजें आपके सेल्स के अंदर, आपके कोशिका के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ गया? अच्छा, अब जैसी आपकी बॉडी है, मुझे बताओ कि आपके बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है? हार्ट, लीवर, किडनी, bones, किडनी, क्या? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें आ जाएगा। वो तो बेटा सिस्टम हो गया, सिस्टम अलग है। बॉडी के पार्ट बता, बॉडी ऑर्गन्स बताने हैं आपको। मैम आईज, eyes, nose, legs, eyes, nose, ears. वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये देखो, ये सारे के सारे आपके बॉडी ऑर्गन्स है ना। ये बॉडी ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं। हार्ट का काम अलग है, लिवर का काम अलग है, आई का काम अलग है, नोज का काम अलग है ना। वैसे ही आपके जो सेल्स हैं, सेल के अंदर भी अलग अलग चीजें हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं। इनसाइड ऑफ सेल, कोशिका के अंदर कोशिका के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, सेल के सेल ऑर्गेनलीज हैं जिनका काम अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है कौन? इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम, डाउट है कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ? यस मैम। आ गया सबको समझ में? ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर जैसे जैसे ऑर्गन्स है, वैसे ही बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनलीज है, सेल ऑर्गेनलीज, वो अलग अलग फंक्शन, अलग अलग काम करते हैं। अंडरस्टूड? बताओ मुझे अगर किसी को कोई डाउट नहीं, तो हम आगे चलते हैं। Yes, ma'am. ओके, अब हमारे पास दो टाइप के सेल है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। देखो, मैं अभी पीछे ही बताया कि जो हमारे सेल हैं उनका शेप और साइज अलग अलग होता है। क्या तुम्हें यहाँ पे इनके शेप और साइज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? देखो, यूकैरियोटिक हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, प्रोकैरियोटिक हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। दोनों अलग अलग सेल हैं, दोनों के अलग अलग काम है, दोनों की अलग अलग फंक्शन है। ओके, चलो अब ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है। मैम आपको बता रहे हैं, सिर्फ सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, गहराइयों में नहीं जा रहे हैं। बस ये समझो कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उसको हम किस में कंसिडर करेंगे? प्रोकैरियोट्स। यानी कि ये सेल है, सेल तो है, लेकिन इसके पास सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियस के अंदर सेल होता है? बिल्कुल, सेल के अंदर जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो वो कवर क्या करेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? फर्स्ट 2 पॉइंट्स। यहाँ पे आ जाओ, यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट के पास होता है, यानी कि इसके पास न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? न्यूक्लियस होगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। अगर इसके पास न्यूक्लियस है तो क्या इसके पास न्यूक्लियोलस होगा? बिल्कुल, वेरी गुड। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियोलस है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है।
अब आ जाओ प्रोकैरियोट्स में, सिंगल क्रोमोसोम, यानी कि प्रोकैरियोट के पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन यूकैरियोट के पास एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स हैं, इसीलिए हम इनको यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में आ जाओ फिर से, रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होती है। एसेक्सुअल यानी कि ऐसी काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें हमें गैमीट्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक डॉग ले लेते हैं, डॉग तो सबने देखा है, यस मैम। सबने पपी देखा होगा, पपीज ने देखा है ना, है ना। अब देखो डॉग का मेल और फीमेल डॉग, मेल डॉग और फीमेल डॉग, जब दोनों उनकी मेटिंग होती है तब उसमें गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है और फिर हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे पपीज। ठीक है, अब इसीलिए इसमें गैमीट्स नहीं है, यहाँ पे कोई मेल नहीं है, यहाँ पे कोई फीमेल नहीं है, इसीलिए रिप्रोडक्शन यहाँ पे एसेक्सुअल है। समझ में आ गया? यूकैरियोट्स में क्या होता है, सेक्सुअल भी रहता है, एसेक्सुअल, दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन रहता है। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर है सबको? फर्स्ट 4 पॉइंट्स पहले ये बताओ। यस मैम। अभी मैंने पीछे बताया कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। अब जब रिप्रोडक्शन इसमें एक ही गैमीट ने करनी है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे ये कौन, प्रोकैरियोट्स। समझ में आ गया? यूकैरियोट्स हो गए आपके मल्टीसेलुलर। अब जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं सेल ऑर्गेनली के अंदर, जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या है, उसमें नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, यस मैम। और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन होते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया ले लो। ठीक है, उसके आसपास आपको क्या दिखाई देगा, आपको पूरा एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, ऐसे ऑर्गेनली जिसके पास मेम्ब्रेन आपको दिखाई देंगे। किसमें, यूकैरियोट में। यहाँ तक क्लियर है सबको? सेंट्रियोल आपके क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, तो सेंट्रियोल जो है इसमें नहीं होता, सेंट्रियोल इसमें जरूर होता है। एनिमल सेल में आप पक्का देखोगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जब आप नोट्स बनाओगे प्लीज इसको स्टार मार्क कर लो कि सेंट्रियोल जो है प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स। ओके, अब सेल की जो डिवीजन होती है वो कैसी होती है, सेल की डिवीजन प्रोकैरियोट्स में होती है बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन यानी कि एक सेल ये रहा, इसी सेल ने अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ के नए 2 इंडिविजुअल बना दिए, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए इसमें रिप्रोडक्शन एक ही है, एक ही गैमीट के, इसलिए एसेक्सुअल है। ठीक है, तो इसने जब अपने आप को एक था, इसने अपने आप को 2 हिस्सों में किया, 2 ऑर्गेनिज्म बने, मतलब ये और ये एक दोनों इसके एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। क्लास में होते हैं ना ट्विन बच्चे, देखे तुमने? यस मैम। जुड़वा भाई बहन या जुड़वा बहन बहन, जुड़वा भाई भाई, है ना? यस मैम। तो ऐसा एग्जांपल आप लेके चल सकते हो। सो बाइनरी फिजन जो है एकदम एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ये होता सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट में आ जाओ, माइटोसिस और मियोसिस, 2 टाइप की सेल डिवीजन होती है, जो आगे की आपकी बॉडी में जो सेल्स होता है उसको डिवाइड करने का काम करता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब बाइनरी फिजन जैसे किसमें देखोगे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, और यूकैरियोट्स में फंजाई हो गया, प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, इन सब में आपको कौन दिखाई देगा, यूकैरियोटिक सेल। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस ठीक है, ओके, चले आगे फिर। यस देखो, ये है एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल। तो सिंपल इसके बारे में एक पिक्चराइज कर लो कि एक एनिमल सेल के अंदर, एक प्लांट सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में हमारे पास 2 टाइप के ईआर है, एक आरईआर होता है, एक एससीआर होता है। यानी आर यानी रफ, एस यानी स्मूथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनकी गहराइयों में नहीं जाएंगे, इंट्रोडक्शन बताएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलें आगे। अब एनिमल सेल में आ जाओ। एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल में जो सेल वॉल होता है, सेल की जो वॉल होती है
वो क्या है, उसमें एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। ठीक है। यो मैम। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स में दिखाई देंगे, कभी भी आपको एनिमल में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, साथ में लिख रहे हो क्या? नो मैम। अच्छा, लिख नहीं रहे। ओके, प्लास्टिड्स। अब इसको बड़ा इजी तरीका याद करने का, पी से प्लांट, पी से प्लास्टिड। ठीक है, मतलब प्लांट में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। ओके, चलें आगे। यो मैम। सेंट्रियोल्स के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। ऑब्वियसली बात है कि आपके एनिमल सेल में क्या होगा, क्रोमोसोम होंगे या नहीं होंगे? यस मैम। तो में क्या रहेगा बच्चे, डिवीजन रहती है, तो सेंट्रियोल्स जरूरी होता है। सेम वे प्लांट्स में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम का काम क्या होता है पता है आपको? No, ma'am. यस क्रोमोसोम मैम। का काम क्या होता है, जैसे सोचो आपके फादर के कर्ली बाल है और मदर के स्ट्रेट बाल है, तो जो बेबी होगा उसको मिक्स बाल मिल सकते हैं, उसको कर्ली भी मिल सकते हैं, उसको स्ट्रेट भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो उसको कहाँ से मिले, अपने पेरेंट से मिले। ओके, क्या है, जीन्स। जीन्स कहाँ से मिलेंगे, क्रोमोसोम से मिलेंगे, तो उसके पास क्रोमोसोम्स के पास क्या है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? कोई नहीं, टेंशन ना लो, अभी मैम आपको एक करके बताएंगे, सिंपल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, यो मैम। ओके। गोल्जी बॉडी इसमें प्रेजेंट होता है, वो तुम्हें मैंने पिक्चर में दिखाया था, ऐसी सी गोल्जी बॉडी होती है। ओके, एनिमल में होती है और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है, बट इसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। प्लांट सेल में भी गोल्जी बॉडी होती है, लेकिन हम डिक्टियोसोम कहते हैं। वैक्यूल्स एनिमल सेल में नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्यूल्स प्लांट्स में होता है सिर्फ, साइज होता है लार्ज, बट एनिमल में एक एक्सेप्शन है, अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट भी है उसका साइज छोटा रहता है। ठीक है, स्मॉल इन साइज इफ प्रेजेंट, वैक्यूल्स वैसे एब्सेंट रहते हैं। समझ में आ गया? तो एनिमल्स में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, एक या दो सेंट्रियोल्स के साथ, और प्लांट सेल में क्या है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहेगा, सॉरी एब्सेंट रहता है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, फटाफट से बताओ। यस मैम। डाउट है, बताओ। मैम जी हिंदी में बताओ एक बार फिर से। एनिमल सेल और प्लांट सेल। मैम। ओके, देखो बेटा, जो सेल है, सोचो ये सेल है, इस सेल के बाहर जो एक कवरिंग होती है बेटा, वो उसमें नहीं होती। ठीक है, दूसरा है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का हिंदी आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, वो एनिमल में नहीं होती लेकिन प्लांट में प्रेजेंट होती है। सबके बारे में, इन सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, सिर्फ नाम समझो कि ये है क्या। ठीक है, ऐसा होता है ना, जब आप क्लास में, आपका फर्स्ट डे होता है क्लास में, आप अपने साथ वाली से नाम पूछते हो, ऐसा तो नहीं होता ना एक ही दिन में सब कुछ पता लग जाता है, ऐसा होता है क्या? नो नहीं ना, टाइम लगता है ना, एक पूरा साल लग जाता है उसको जानने में, फिर वो आपकी बेस्ट फ्रेंड बनती है या बनता है, फिर आप अब फिर आप मस्ती वस्ती करते हो, नहीं करते हो? करते मैम। है ना? करते हैं। हाँ, तो पहले दिन में नहीं सब कुछ बताऊंगे ना, तुम भाग जाओगे, ठीक है, डर के। तो मेरे को डराना थोड़ी है तुमको। ओके, तो प्लास्टिड्स, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट में दिखाई देंगे, जो प्लांट, हिंदी क्या हुआ, पौधों में दिखाई देंगे। ठीक है, सेंट्रियोल्स बेटा, अब सेंट्रियोल्स जो है, जैसे ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मैंने बोला जैसे आपके फादर है, मदर है, फादर के कर्ली बाल हो गए, मदर के स्ट्रेट बाल हो गए, तो वैसा सा बच्चे को भी मिलता है ना, ब्लैक, सॉरी, स्ट्रेट या कर्ली बाल मिलेंगे। सोचो कि जैसे मैम है, मैम की कर्ली बाल है, तो मेरे मदर के कर्ली बाल है, फादर के स्ट्रेट बाल हैं। ठीक है, तो जो मेरे को मिला, किससे मिला, मदर से मिला, तो मदर का जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, डीएनए, ये सब कुछ मैम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। अच्छा ठीक है, अभी ना ये ज्यादा वो हो जाएगा, टफ हो जाएगा। आप ऐसा करो, ओके, किसी को पता है प्लास्टिड का हिंदी बता दो मुझे, सेल वॉल का हिंदी बता दो,
बुक्स में से देख के जरा। कोशिका कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति। भित्ति मैम जी। वी यो मैम व से वीति है। तो मैं इंग्लिश में मैं अगर हिंदी गलत भालू होगी। वाला मैम जी, भालू वाला। मैम मैम भित्ति कोशिका भित्ति नहीं कोशिका भित्ति। भित्ति, अच्छा भित्ति, ओके। भित्ति। प्लास्टिड्स बताओ, प्लास्टिड्स क्या है? प्लांट सेल खोलो बेटा, अगर बुक है हिंदी मीडियम बच्चे प्लास्टिड्स खोलो, प्लांट सेल खोलो, उसमें प्लास्टिड्स होगा लिखा हुआ। ठीक है, तब तक सेंट्रियोल्स बता दो मुझे, सेंट्रियोल्स क्या है? बच्चों कहाँ गायब हो गए तुम? मैम प्लास्टिड को प्लास्टिड ही बोलते हैं। प्लास्टिड को प्लास्टिड बोलते हैं, बहुत बढ़िया। चलो सेंट्रियोल्स को बताओ। क्रोमोसोम अलग है, क्रोमोसोम अलग है, सेंट्रियोल्स अलग है। मैम केंद्र की झिल्ली। कौन सी झिल्ली? केंद्र केंद्रक। की। ठीक है, आप देख लो, साथ साथ में देखो जरा। ओके, तारक केंद्र, तारक केंद्र सेंट्रियोल्स होता है, तारक केंद्र। ठीक है, यस मैम। गोल्जी बॉडीज, अच्छा गोल्जी बॉडी है। ठीक है, वैक्यूल, मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। बाकियों को भी साफ नहीं आ रही क्या? मैम जी आ रही है। ओके, वैक्यूल को भी हम वैक्यूल ही बोलते हैं हिंदी में भी, है ना? यस मैम। तो सेम ही तो है आप लोगों का, फिर तो आपको समझ आना चाहिए। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम हिंदी में भी सेंट्रोजोम ही है। ठीक है, अब देखो, अब तो सिंपल रहेगा, अब तो इजी हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल्स कहाँ है? क्रोमोसोम के जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, रुको, ये दिख रहा है ना क्रोमोसोम में, ये जो बीच पार्ट होता है, सेंट्री का मतलब होता है सेंटर। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है एनिमल सेल्स में, लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है। गोल्जी बॉडी, ऐसी गोल्जी बॉडी देखो यहाँ पे दिखाई देगा आपको। आवाज नहीं साफ आ रही। बाकी किसी सबको दिक्कत आ रही है क्या? नो मैम। दिक्कत आ रही है? एक बार लीव करके फिर से आ जाओ जरा। देखो गोल्जी बॉडी ऐसा दिखाई दे रहा है, सबको दिख रहा है गोल्जी बॉडी? यस मैम। ठीक है, ये रहा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इसमें एनिमल में होता है, लेकिन प्लांट में है, लेकिन उसका नाम हम डिक्टियोजोम कहते हैं, डिक्टियोजोम। ठीक है, याद रखना। फिर वैक्यूल्स, इनमें नहीं होता, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, लेकिन अगर होता भी है तो बहुत ही छोटा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में तो वैक्यूल होता ही होता है, और उसका साइज भी लार्ज रहता है, बड़ा रहता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। सेंट्रोजोम क्या होता है? सेंट्रोजोम जो है वो भी प्रेजेंट है, एक या एक से ज्यादा सेंट्रियोल्स के साथ। कहाँ पे? एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में कोई भी सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? यस मैम। जिसको डाउट था उसको क्लियर हो गया? यस मैम। मैम चलो बहुत बढ़िया, चलो फटाफट से जरा ये सॉल्व करते हैं। डिस्क्राइब सेल, सेल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या इनमें से कोई भी नहीं? यूनिट ऑफ लाइफ। ऑफ लाइफ। अच्छा, ऑप्शन ए वाला कोई है? बोलो यस। यो मैम, अगर ऑप्शन ए वाला कोई है तो वहां मत हैंड रेस करो, मुझे बताओ। यहाँ यो मैम वाला कोई नहीं है? ऑप्शन बी वाले करो, यो मैम।
Yo-yo ma'am. योयो मैम। बहुत बढ़िया। अब अब हमको किसी को लग रहा है कि ऑप्शन सी है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सन्नाटा। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव तो वैसे नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, तो सेल के बारे में जब भी हम बात करेंगे, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है वो भी ऐसे ही होगा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ओके, Yes, ma'am. क्लियर है सभी को? Yo-yo ma'am. चलो Yes ma'am. आ जाओ इधर। जितने भी ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, हु गेव दिस थियोरी? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, हु गेव दिस थियोरी? रूडोल्फ वर्चो, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, मैम बी। बी। रॉबर्ट ब्राउन। Robert Brown. मैम बी। बी Ma'am A. और A. ए मैम बी। और Ma'am D. हैं Ma'am A. सी, Ma'am A. ए, रूडोल्फ Ma'am D. वर्चो। Ma'am D. Ma'am A. मतलब तुमने ध्यान से सुना नहीं मैम ए। Ma'am D. क्या? Ma'am D. Ma'am A. Ma'am A. ओके, अब सबका ही आंसर ये है, तो ए है या डी है बताओ? Ma'am A. मैम ए। Ma'am D. बेटा रूडोल्फ वर्चो ने कहा था प्री एग्जिस्टिंग सेल से। शेल्डन एंड शॉन बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, plants and animals are composed of cells। बताया था या नहीं बताया था? Ma'am बताया था। योयो मैम। फिर रूडोल्फ वर्चो कहाँ से आ गया? रॉबर्ट ब्राउन कैसे आ गया? उन्होंने तो सिर्फ बताया कि लिविंग सेल्स है। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था? मैम मैं सेल के न्यूक्लियस के बारे में। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, दौड़ो मत इतनी जल्दी, टाइम लगाया करो। क्वेश्चन देखो पूछ क्या रहा है। उसने कहा कि ऑल। अब जब हम प्लांट्स और एनिमल्स पढ़ चुके, जब मैंने वो बिल्ली और वो पौधा बनाया था, तो उसी से समझ आ जाता ना, तभी तो बनाया था मैंने। ठीक है, प्लांट और एनिमल जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सबके सब क्या है? सेल से बने हुए हैं। किसने दिया था? Ma'am बताओ। Sheldon. Sean. लास्ट क्वेश्चन, लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय मैम रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। लिविंग सेल्स। किसी को आज की क्लास से कोई डाउट है बेटा? ठीक है, तो आज बताओ कि आज आपने क्या क्या पढ़ा? क्या क्या मैम जी पढ़ा? सेल्स के बारे में। सेल्स के बारे में हमने सेल को अलग अलग लोगों ने कैसे डिस्कवर किया है? मैम हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ा, सेल थ्योरी पढ़ी। वाह क्या बात है। और मैम यूकेरियोट्स और क्या बात है। जो लिख दिया वो मत बोलो ना, जो नहीं लिखा वो बताओ। सेलुलर और यूनिसेलुलर, वेरी गुड, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब आपकी क्लास आपको पता है ना नेक्स्ट में होनी है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, नेक्स्ट वीक होनी है ना इस टाइम? यस पता है या भूल गए तुम? तो याद रखना कि आपकी क्लास अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तो आपके पास एक वीक है पूरा। तो मैम ने जो भी पढ़ाया, मुझे पता है तुम मस्त आराम से भूल जाओगे, बट अगली क्लास आने से 15 मिनट पहले पढ़ के जरूर आना, वरना सब भूल जाओगे। ठीक है, टाइम से आना है क्लास में। सुनो 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 सुनो, टाइम से आना क्लास में। ठीक है,
मैम टेस्ट साइंस का ही होगा। हाँ जी, साइंस का होगा, वो बता देंगे कौन सा चैप्टर होगा। ठीक है अनिरुद्ध, ओके। दूसरी बात ये कि जैसे आपकी 8:30 क्लास होती है तो 8:30 पे ही आना है आपने क्लास में। ज्यादा से ज्यादा मैम 1 या 2 मिनट वेट करेंगे और फिर मैम क्या करेंगे, रिवीजन करवाएंगे आपको, जो भी आपको पिछली क्लास में करवाए, क्विक रिवीजन, बहुत जल्दी वाला रिवीजन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैम क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ना हफ्ते में एक ही क्लास है। सारा है और मैं नहीं चाहती कि तुम इतना मतलब इतनी देर तक बैठो और तुम्हारे बायो में और मैथ्स में और साइंस में कम मार्क्स आए, अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है, तो तुम भी आओ टाइम से, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जंप करके तो नहीं आ रहे ना, तुम टाइम से आ जाया करो और टाइम से मैम छोड़ दिया करेंगे। लेट आओगे तो मैम भी लेट छोड़ेंगे, फिर तुमको भी मजा आएगा। मैं आधा घंटा लेट छोड़ूंगी, 10 बजे क्लास खत्म हुआ करेगी फिर हमारी। ठीक है मैम हाँ जी, मैम जो संडे को क्विज होगा उसमें इसमें से ही आएंगे क्वेश्चन? हाँ जितना आपको पढ़ाया जाएगा उतने में से ही आएगा। ओके मैम। तो आपको उतना ही पढ़ना है और अगली बार जो होगा जैसे फुल चैप्टर टेस्ट भी होगा। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग जितना आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उतना ही आने वाला, उससे ज्यादा नहीं आएगा, बट अच्छे से पढ़ के जाना आना। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों।